नमस्कार प्यारे बच्चों। आजकल कोरोना वायरस महामारी फैल रही है, इसलिए सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब मैं आपको संस्कृत कक्षा 8वीं पाठ 2 समझाने जा रही हूँ। तो पाठ को देखेंगे। पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य बिल की, वाणी न कदापि कभी भी, न नहीं, मैंने, श्रुता सुनी। बिल की वाणी आवाज कभी भी मैंने नहीं सुनी। यह पाठ संस्कृत की प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र से लिया गया है और इस पाठ में पशु पक्षियों से संबंधित कहानी है, जिसे पढ़ करके आप बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको एक प्रश्न देती हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके देना होगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, पंचतंत्र के लेखक का नाम क्या है? इति। अब पाठ की ओर चलते हैं। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंहः प्रति वसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी वने, वन में, खर नखरः, खर नखर नाम का सिंह, शेर, प्रति वसति स्म, रहता था। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। और प्रतिवसति यहाँ लट लकार है, वर्तमान काल, परंतु स्म शब्द जब लग जाता है तो भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है क्रिया। तो यहाँ ये कहानी भूतकाल की है, इसलिए स्म शब्द का प्रयोग हुआ। आगे देखेंगे। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। स वह शेर कदाचित कभी, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, इधर उधर घूमता हुआ, न किंचित अपि कुछ भी, न नहीं, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त किया। अर्थात शेर वन में इधर उधर घूमता रहा, उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। ततः उसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त होने के समय, एकाम एक, महतीम बहुत बड़ी, गुफा को या बिल को, दृष्टवा देख करके, सह उसने, अचिंतयत सोचा। उसके बाद सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को या बिल को देख करके उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चय ही, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रौ रात्रि के समय, कोऽपि कोई भी, जीव आगच्छति आएगा। निश्चय ही रात के समय इस गुफा में कोई ना कोई जीव अवश्य आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः इसीलिए अत्रैव यहीं पर ही, निगूढ़ो भूत्वा छिप करके, तिष्ठामि बैठता हूँ, इसलिए मैं यहीं पर छिप करके बैठता हूँ। इति। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् इसी अंतरे, बीच, गुहाया गुफा का, स्वामी दधिपुच्छः नामकः, दधिपुच्छ नाम का, शृगालः शृगाल, समागच्छत् आ गया। इसी दौरान गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल वहां आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। च और स वह, यावत जब, पश्यति देखता है, तावत तब, सिंह पद पद्धति सिंह शेर के पद पैरों के, पद्धति निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश होते हुए दिखाई देते हैं। जब शेर देखता है, शृगाल शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश होने के देखता है। न च बहिरागत है, न नहीं, च और बहिरागत है, बाहर आने के नहीं।
वो शेर के पैरों के निशान गुफा में जाने के अंदर जाते हुए देखता है, परंतु बाहर आने के नहीं देखता। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। सॉरी, अहो विनष्टो अस्मि, अहो अरे विनष्टो अस्मि, नाश होगा मेरा। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चय ही अस्मिन इस बिले बिल में सिंह शेर अस्ति इति है, तर्कयामी ऐसा सोचता है। निश्चय ही इस बिल में शेर है ऐसा वह सोचता है। तत् किम करवाणी, तत् तो किम क्या करवाणी करना चाहिए, ऐसा वो सोचने लगा तो क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दूरस्थ है रवम कर्तुम आरब्ध है। एवं इस प्रकार विचिन्त्य सोच करके दूरस्थ है दूर से ही रवम आवाज कर्तुम करना आरंभ किया। इस प्रकार सोचते हुए दूर से ही उसने आवाज करना प्रारंभ किया। क्या आवाज? भो बिल किम न स्मरसी, हे बिल किम क्या, न नहीं, स्मरसी याद है, क्या तुम्हें याद नहीं है। यत् मया त्वया सह समय कृतोऽस्ति तत् यावद् अहं बाह्यातः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। भो बिल, हे बिल, हे गुफा, किम न स्मरसी, किम क्या, न नहीं, स्मरसी याद है, क्या तुम्हें याद नहीं है। यद मया सह त्वया सह समय कृतोऽस्ति यदा अहं बाह्यातः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यत् कि मया मेरे त्वया तुम्हारे सह साथ समय कृतो अस्ति, एक समय बैठ करके हमने कुछ प्रण लिया था। यत् कि यदा अहम, यदा जब अहम मैं बाह्यातः बाहर से प्रत्यागमिष्यामि आऊंगा तदा तब तुम माम मुझको आकारयिष्यसि बुलाओगी। कि मैंने और तुमने एक साथ बैठ करके प्रतिज्ञा की थी कि जब मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे आवाज दोगी। यदि त्वं माम न आभायसी तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि। यदि तुम माम मुझको न आभायसी नहीं बुलाती हो तर्हि तो अहम मैं द्वितीयं बिलं दूसरे गुफा में यास्यामि जाऊंगा इति। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, अथ ऐसा, एतत् ऐसा श्रुत्वा सुन करके, सिंह शेर अचिन्तयत् सोचने लगा। इतना सुन करके शेर सोचने लगा। नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाभानं करोति। नूनम निश्चय से, एषा यह गुफा स्वामिनः स्वामी को सदा हमेशा सम आवाहनम करोति आवाज लगाती है। निश्चय ही ये गुफा स्वामी के आने पर उसकी आवाज लगाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदती, परंतु मत मेरे भयात भय से न किंचित कुछ भी नहीं वदती बोल रही है, परंतु मेरे भय से ये कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, इसलिए ठीक ही कहा है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादि का क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेभतु च अधिको भवेत्। भय से डरे हुए मन से, भय के कारण मन से डरने से हाथ पैरों की क्रियाएं कंपायमान होने लगती है और वाणी वेभतु च अधिको भवेत्, और वाणी में कंपन भी बहुत अधिक होने लगता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोति, तद तो अहम मैं अस्य इसका आह्वानम करोमि, आवाहन करता हूँ। तो मैं अब इसका आह्वान करता हूँ या मैं इसको आवाज लगाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं इस प्रकार से स वह बिले बिल में प्रवेश करके में मेरा भोज्यम भोजन भविष्यति बन जाएगा। इस प्रकार से बिल में प्रवेश करके वह मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्,
इत्थम इस प्रकार से विचार करके सिंह शेर सहसा अचानक से श्रृगाल क्या आह्वानम आवाज अकरोत लगाता है। इस प्रकार से विचार करके वह अचानक श्रृगाल की आवाज लगाता है। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वयत्। सिंहस्य शेर की उच्च गर्जन ऊंची गर्जना को की प्रतिध्वनिना उसकी प्रतिध्वनि को से सा वह गुफा उच्च जोर से श्रृगाल को आह्वयत बुलाने लगी। शेर की ऊंची गर्जन की प्रतिध्वनि से वह गुफा श्रृगाल को बुलाने लगी। अनेन अन्यपि पशवः भयभीता अभवन्। अनेन इससे इस आवाज से अन्य और भी पशु पक्षी भयभीता अभवन् डर गए, भयभीत हो गए। इस आवाज से अन्य पशु श्रृगालो अपि ततः दूरं पलायमानम् इमम् अपठत्। श्रृगाल अपि भी ततः उसके बाद दूर पलायमानम भागता हुआ इमम इसको अपठत पढ़ने लगा या बोलने लगा। श्रृगाल भी दूर भागता हुआ इसको पढ़ने लगा, अपने मन में बोलने लगा। अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यानागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह कुरुते स शोभते, बिना बुलाए जब कभी भी बिना बताए विपत्ति आ जाती है, उसके बारे में जब हम कुछ पहले ही सोचने लगते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है, और अगर हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं तो वो हमारे लिए गलत होती है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, मैंने कभी भी बिल की या गुफा की वाणी को कभी नहीं सुना।